जो कि हमको याद दिलाता रहेगा बार बार कि हम संविधान के प्रति। हम हक अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति उन्होंने कितना संघर्ष। 11, 12 और कॉलेज में हैं, उनके बीच में हम भारतीय संविधान की थीम को पहुंचा सके। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे आदरणीय कोमल प्रसाद जी जो कि भिलाई SC/ST एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और संविधान के प्रति जो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए और जिस तरह से बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयोजन है जो कि हमको याद दिलाता रहेगा। अपने विचार रखे गए। आपको ले चलते हैं हम भिलाई सर के इस्पात क्लब में। यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ संविधान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 1 दिवसीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया। इसी दौरान आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सभी छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया और एक जबरदस्त यहाँ पर उत्साह देखने को मिला। छात्र और छात्राओं के चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिली, जिसमें सभी अतिथियों का भव्य यहाँ पर स्वागत हुआ और सभी ने अपने अपने विचार रखे। आइए सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। हम संविधान के प्रति अपने आप को जागरूक करें और अपने आप में संविधान में जो भी उद्देश्य हमारे लिए निर्धारित किए गए थे उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहें और ऐसे आयोजन हमेशा हमारे को प्रेरित करते रहेंगे। आज यहाँ पे अन्य प्रबुद्धगण भी उपस्थित थे जिन्होंने संविधान के बारे में जानकारी दी, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए ताकि बच्चों को, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान की जा सके, ताकि वो जागरूक रहेंगे, सक्षम बनेंगे और अपने आप को और सक्षम बनाएंगे ताकि हमारे पूरे समाज का विकास हो सके। देखिए, बहुत लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि भारत रत्न हैं, उनके बारे में इतने हैं कि वो संविधान के जनक हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति उन्होंने कितना संघर्ष किया है। जब सभी को वोट देने का बात हुआ तो उसके अंदर चाहे वो पुरुष हैं या स्त्री हैं, सबको मतदान का अधिकार दिया गया। समानता के अधिकार के अंदर भी बिना लिंग भेद के सबको समान अधिकार मिलेंगे, ये तो संविधान के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो कानून बने थे, उसके बाद जो हिंदू विवाह कानून बना, उसके अंदर संपत्ति के अंदर जो अधिकार देने के बात हुआ, जो हम आज औद्योगिक नगरी के अंदर हैं, इसके अंदर महिलाओं के प्रति जो हमारे लेबर लॉज हैं, उनके अंदर जो महिलाओं को जो एक अलग से अधिकार दिए गए हैं, ये सब के लिए डॉक्टर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया था उसको याद करने की ज़रूरत है। और आज जो विषय जो लिखा गया है कि मुक्तिदाता, महिलाओं के मुक्तिदाता, वो एकदम सही एक ये चुनाव किया गया है इसका। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये इसके बारे में, इस तरह के आयोजन के अंदर जो उनके जो वर्ग हैं उनके लिए जो उनका संघर्ष था, चाहे उसके अंदर हम बैकवर्ड क्लासेज हों, चाहे नारी हों, चाहे महिलाएं हों, सभी के बारे में जितना उन्होंने संघर्ष किया था उसके सब के बारे में हम लोगों को जागरूक कर सकें और महिलाओं को भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकें। ये 26 नवंबर आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में, हमारे खास करके भारत में मनाया जा रहा है, जो कि दलित, शोषित, पिछड़ों के लिए संविधान एक कवच का काम करता है, उनके हक अधिकारों का काम करता है। हम हक अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। मैं इस छोटे से प्रयास के माध्यम से अपने कर्तव्यों को, हमारे इस देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति क्या होता है, इसके बारे में हम संदेश देना चाहते थे, जिसमें हमारे ED PNDE साहब उपस्थित हुए। खास करके कानून के जानकार लोगों को हमने इसमें आमंत्रित किया था कि वे हमें बताएं कि हमारे लिए इस संविधान में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, किस तरह से हम अपने इस संविधान के माध्यम से देश की सेवा कर सकते हैं। और देश की सेवा हक अधिकार के लिए ही नहीं होता है, अपने कर्तव्यों में भी निहित होता है। तो हम इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हम अपने देश के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम उसको 100% निर्वहन कर सकें। खास करके BSP SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन इस मामले में बहुत ही प्रयास कर रहा है कि अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को अपने हक अधिकार के साथ साथ कर्तव्य निर्वहन करें। अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उनको कैसे आगे बढ़ाएं, अपने श्रमिक क्षेत्रों में उनको कैसे, किस तरह से हम शिक्षित करवाएं, उनके हक अधिकार के लिए किस तरह से कैंप आयोजित करें। ढेर सारी बातें हम अपने एसोसिएशन के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे ED PNDE पवन कुमार साहब थे, हमारे कमल कुमार GM हमारे जो सलाहकार हैं, हमारे तीदास साहब हमारे जो वित्त, हमारे लॉ सेक्शन के हेड हैं, और साथ ही हमारे अन्य GMs, हमारे एसोसिएशन के महासचिव श्री विजय कुमार रात्रे जी,
अनिल खिलवाड़ जी, चेतन लाल राणा जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और आने वाले समय में हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। आज क्या 26 नवंबर है, भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हम भारतीय महिलाएं, जो भारतीय संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है, जिसके बदौलत आज वो बहुत आगे बढ़ रही हैं, हमारी कोशिश ये होनी है कि हम आज बच्चे जो 11, 12 और कॉलेज में हैं, उनके बीच में हम भारतीय संविधान के थीम को पहुंचा सकें, ताकि भारतीय संविधान उसे किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए मदद किया है, रास्ता दिया है। इसी उद्देश्य में हमने बच्चों को स्कूलों में और कॉलेजों में जा कर के सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराया था। बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिए थे और उसमें से उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था और हमें लगता है कि ये हम अपने उद्देश्य में कुछ सफल हो पाए हैं।